केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य बोले, महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप करना बंद कीजिए। संपूर्ण देश से श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं। सरकार और भाजपा कार्यकर्ता सेवा में जुटे हैं। आपकी राजनीति आस्था को नीचे दिखाने तक सीमित। कुंभ भारतीय संस्कृति का गौरव है। आप अपनी संकीर्ण सोच ही दर्शा रहे हैं। एडीजी एलओ अमिताभ यश महाकुंभ के लिए रवाना। चौपर से लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना हुए। 12 फरवरी के स्नान पर्व तक महाकुंभ में रहेंगे। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के लिए जा रहे प्रयागराज। यूपी सरकार का भागीदारी मॉडल बना मिसाल। वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयास। समाज की मुख्यधारा से जुड़े हर तबके को अवसर। योगी सरकार का वंचितों के प्रति पूर्ण समर्पण। वंचित वर्गों के उत्थान को बढ़ावा दे रही सरकार। शिक्षा, साहित्य, स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही सरकार। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद राजनीति पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह मदनी मस्जिद पहुंचे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे। दोनों ने मदनी मस्जिद के पक्षकारों से मुलाकात की। अजय कुमार लल्लू ने कार्रवाई को बताया तानाशाही संभल जैसी घटना करवाना चाहता था कुशीनगर प्रशासन। पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक की बेटी से 4 करोड़ की ठगी। निशंक की बेटी आरुषि पोखरियाल से 4 करोड़ की ठगी। फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर 4 करोड़ की ठगी की गई। मुंबई मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड पर दर्ज हुई एफआईआर। शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। योगी सरकार के बजट का आकार लगभग तैयार। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ दे सकती है सरकार। 8.10 लाख करोड़ हो सकता है योगी सरकार का बजट। चालू वित्त वर्ष का 7.36 लाख करोड़ का था बजट। अनुपूरक बजट मिलाकर 7.64 लाख करोड़ पहुंचा बजट। उत्तराखंड सीएम धामी ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम में सीएम धामी ने लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ महाकुंभ में सीएम ने किया स्नान। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने उठाया मुद्दा। पंजाब में पाक बॉर्डर पर ड्रोन गतिविधि का मुद्दा। ड्रोन से ड्रग्स, हथियारों की तस्करी पर रोक की मांग। केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की गई। रायबरेली में प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने विकास कार्यों को लेकर बैठक की। जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। डीएम, एसपी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। मंत्री राकेश सचान ने कहा, विपक्ष का घमंड इस बार फिर टूटा है। विपक्ष ने लोगों को किया था गुमराह। दिल्ली में 27 साल बाद बन रही बीजेपी सरकार। महाकुंभ पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर आवागमन चल रहा है। कहीं कोई बाधा नहीं है। स्टेशनों की मॉनिटरिंग चल रही है। पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना। फ्रांस अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी पहले फ्रांस फिर अमेरिका जाएंगे। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। पीएम ने छात्रों के साथ किया संवाद। एग्जाम टेंशन को दूर कराने के भी पीएम मोदी ने दिए टिप्स। छात्र छात्राओं के सवालों के भी जवाब दिए पीएम मोदी ने। पीएम मोदी बोले, चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। दिल्ली में इस्तीफा देने गई आतिशी तो बोले एलजी, यमुना सफाई का कदम उठाना चाहिए था। आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। कल आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए निर्देश। यूपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी निर्देश। जेपी नड्डा ने कहा, कुंभ में व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासन की मदद करें। स्वयंसेवक की तरह काम करें। सभी कार्यकर्ता ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में भी मदद करें। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर सक्रिय। पंजाब के मुख्यमंत्री और सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के जीते और हारे प्रत्याशियों के साथ हुई बैठक के बाद सभी को अपने क्षेत्र में रहने का दिया गया आदेश। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, महाकुंभ 13 तारीख से शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चलेगा। जिस तरह से श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। देश की राष्ट्रपति भी स्नान करने महाकुंभ आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। संगम घाट पर राष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम घाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूजा अर्चना की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी ने भी पूजा की। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मिल्कीपुर में वोटों की डकैती डाली गई। 500 शिकायतों के बाद भी चुनाव आयोग ने एक भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।
केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इंडिया गठबंधन पर कहा, पीएम मोदी की लोकप्रियता की सुनामी से बचने के लिए एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग एक साथ आए थे। दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन सिद्धांत पर संधि हुई थी, जिसकी ईंट अब सरकने लगी है। अरविंद केजरीवाल केवल एक बात पर सत्ता में आए थे कि सभी लोग भ्रष्ट हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, लोग त्रस्त थे, उन्होंने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि ये बिखर गए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर दिया बयान। बोले, धनबल जीत गया और जनबल हार गया। जिस तरह से पैसों का उपयोग हुआ, यह लोकतंत्र को उस हाशिए पर लेकर जाएगा जिसके बाद शायद दुनिया हमारे लोकतंत्र का मजाक बनाएगी। भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, जनता अकड़ को जल्द ही ठीक करना जानती है। दिल्ली में यही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता ने विश्वास जताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पीएम को हमें हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान। बोली, मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा दे रही हूं। मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी रहूंगी। महामंडलेश्वर पद को लेकर विवाद में रहने के बाद ममता कुलकर्णी का बड़ा फैसला। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर कहा, एक ऐसी सरकार जो न तो मणिपुर की चिंता करती है और न ही उत्तर पूर्वी राज्यों की चिंता करती है, उन्हें बस वोट बैंक की चिंता है। इससे पता चलता है कि वे केवल सत्ता और कुर्सी के लिए सियासत करते हैं। उन्हें 140 करोड़ की जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का फर्रुखाबाद दौरा। कुंभ को लेकर बोले मंत्री जयवीर सिंह, कुंभ में अनुमान से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। 44 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ से उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के राजस्व की बढ़ोतरी हुई।